स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम पेटी कैश के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और पेटी कैश के जो 2014 में भी एक सवाल आया है, बाज़ औक़ात कैश बुक की जगह पेटी कैश बुक आ जाता है, बट ये बहुत इजी को टॉपिक है। पेटी कैश क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जस्ट लाइक पेटी एक्सपेंसेस, जिसके हम चेक वगैरह नहीं बनाते, तो हम पेटी कैश के ज़रिए इसकी अकाउंटिंग करते हैं। पेटी कैश में एक कॉन्सेप्ट है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ये होता है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक पेटी कैश बनाया 5,000 रुपये का और पूरे महीने में छोटे छोटे खर्चे किए 4,000। कितने के किए? 4,000। तो 5 में से 4,000 खर्च कर लिए, तो बचे कितने? तो अब नेक्स्ट मंथ मैं रिप्लेनिश करूँगा। रिप्लेनिश का मतलब मज़ीद पैसे डालूँगा, तो 5,000 नहीं डालूँगा, बल्कि कितने डालूँगा? 4,000, क्योंकि 1,000 बचे में 4,000 डालूँगा तो दोबारा कितना हो जाएगा? 5,000। तो इसको कहते हैं पेटी कैश रिप्लेनिश, यानी कि इम्प्रेस सिस्टम। अब ज़रा सवाल करते हैं तो उम्मीद है कि और अच्छा समझ आएगा। लेट सपोज़ पेटी कैश फ़ंड इम्प्रेस सिस्टम पे चल रहा है। आपने नवंबर 1 को पेटी कैश फ़ंड बनाया 4,000 रुपये से। कितने का बनाया? 4,000। फिर आपने पूरे महीने में पोस्टेज का खर्चा किया, टेलीग्राम किया, डोनेशन किया, ऑटो रिक्शा फेयर, टी स्नैक्स, रजिस्टर वगैरह ख़रीदे, लंच किया, टोंगा फेयर है, रेवेन्यू स्टैम्प है, रेलवे टिकट्स है, इंक एंड पेंसिल है, रूल एंड पेपर, डिनर वगैरह, ये पूरे महीने में छोटे छोटे खर्चे किए। आपको कह रहा है कि तमाम एक्सपेंसेस को, ये तो यहाँ पे हेड दे दिया, वरना सवाल में हेड नहीं देता, आपको हेड बनाना पड़ते हैं। जैसे अमूमन कुछ हेड तो हैं जो आते ही आते हैं, जैसे कन्वेंस, आपने कोई रिक्शा फेयर किया, या बाज़ औक़ात होता है ना, प्यून को भेजा यार फ़ना जगह पे जाके ये पार्सल दे के आओ, तो उसने खर्चा लिया आपसे ट्रैवलिंग का, कन्वेंस लिया आपसे। और एक होता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ये होता है कि एक जगह से दूसरी शहर में गया, जिससे रेल का सफ़र किया या फिर प्लेन का सफ़र किया ऑफ़िस के काम के लिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात अमूमन इस ऑफ़िस में ये भी होता है कि हम जो है स्नैक्स वगैरह या फिर कभी डिनर कर लेते हैं, कभी लंच एम्प्लॉय को करवाते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट होता है, चाय वगैरह, ये क्या होती है? एंटरटेनमेंट। इसी तरह से एक और हेड होता है स्टेशनरी का, जैसे इंक वगैरह, फ़ोटोकॉपी के कार्टेज वगैरह आते रहते हैं, तो हम इसको जो है वो स्टेशनरी में लेके जाते हैं। तो ये कुछ हेड तो याद रखें, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट, कन्वेंस, ट्रैवलिंग। इसके अलावा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो हम कोरियर वगैरह करवाते हैं, तो ये इसमें आता है। और इसके अलावा मिससेलेनियस एक्सपेंस, यानी कि सन्ड्री एक्सपेंस बनता है। सवाल में दिए हुए लेकिन नहीं दिए, बाज़ों का दिए हुए नहीं होते, ज़्यादातर आपको ख़ुद बनाने होते हैं। अब देखें इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। यह आपने सबसे पहला कॉलम है कैश रिसिप्ट, यानी कि पैसा आया, डेट, पर्टिकुलर नंबर, वाउचर। वाउचर नंबर का मतलब बिल नंबर, हम पेमेंट करते हुए कि वाउचर के फ़लाँ वाउचर का नंबर है, ताकि हम ट्रेसिंग कर सकें। टोटल अमाउंट, कन्वेंस, ये जितने हेड हैं ये सारे आपने हेड लिखे, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया। शुरू में पेटी कैश कितने का बनाया बेटा? 4,000 का। कितने का बनाया? तो भाई पेटी कैश में 4,000 रुपये रिसिप्ट में लिखे, नवंबर 1 नवंबर, ठीक है। फिर आपने पोस्टेज एंड टेलीग्राम में खर्चा के पोस्टेज एंड स्टैम्प कितने का किया? 250 का। तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलर में लिखा पोस्टेज एंड स्टैम्प, डेट डाली, वाउचर नंबर लिखा, टोटल में लिखा, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में जाके लिख दिया। बड़ा सिंपल है, बस आपको हेड आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा हेड, कौन सा खर्चा कौन से हेड में क्लासीफाइड होगा। टेलीग्राम कहाँ पे जाएगा भाई? पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेरी गुड। टेलीग्राम लिखा, डेट डाली, वाउचर नंबर 3 लिखा, अमाउंट यहाँ पे भी लिखी, और बस दैट्स इट। डोनेशन मिससेलेनियस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऑटो रिक्शा फेयर कहाँ जाएगा? कन्वेंस में, वेरी गुड। टी एंड स्नैक्स कहाँ पे जाएगा? एंटरटेनमेंट। रजिस्टर वगैरह ख़रीदें, स्टेशनरी, वेरी गुड, शाबाश। लंच वगैरह, एंटरटेनमेंट। टोंगा फेयर यानी कन्वेंस में जाएगा। रेवेन्यू स्टैम्प, ये स्टैम्प वगैरह लगते हैं, ये भी आपके पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। कहाँ पे जाते हैं? पोस्टेज एंड, कायदा आज़म की छोटी टिकट लगते हैं बाज़ों का, ये लीगल इस पेपर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद रेलवे टिकट, ये ट्रैवलिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि एक बड़ी ट्रैवलिंग है, ठीक है। इंक एंड पेंसिल, स्टेशनरी। रूल पेपर, डिनर, तो बड़ा सिंपल है भाई, ये लिखते गए। वाउचर नंबर, डेट डाली, अमाउंट लिखा। अब आपने सबका टोटल कर लिया, ठीक है बेटा। टोटल करने के बाद आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है? 3,910 का। कितने का हुआ है? आपने पेटी कैश में डाले कितने थे? 4,000। आपने खर्च किए 3,930, तो 4,000 में से 3,930 खर्च हो गए, तो बचे कितने? तो ये बैलेंस क्लोजिंग बचा। क्या बचा भाई? क्लोजिंग बैलेंस 70 रुपये बच गया।
अब 30 तारीख हो गई, नवंबर ख़त्म, अब 1 दिसंबर आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 70 रुपये जो बचा है। अब हम मज़ीद कितना डालें कि दोबारा 4 हो जाए, 4000 हो जाए? 3,900, यानी कि जितना एक्सपेंस किया उतना ही, तो इसको कहते हैं इम्प्रेस, यानी कि रिप्लेनिश कर देते हैं। समझ आया? बड़ा सिंपल है। अब देखें यहाँ पे भी एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, पेटी कैश कितने से बनाया बेटा? 7,200। अच्छा ये तो सेम सवाल है, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेटी कैश कितने से बनाया? 3,000। यहाँ पे हेड नहीं बताया, आप खुद। पोस्टेज कहाँ जाएगा? पोस्टेज एंड ट्रैवलिंग कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग कहाँ पे जाएगा बेटा? ट्रैवलिंग में। क्लीनिंग का हेड यहाँ पे दिया हुआ है तो क्लीनिंग में चला जाएगा। पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन ये कहाँ जाएगा? कन्वेंस में चला जाएगा। ठीक है, पेट्रोल फॉर डिलीवरी वैन ये मिसलेनियस में चला जाएगा। वही ये सॉरी यहाँ पे हेड दिए हुए हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, क्लीनिंग, व्हीकल एंड रिपेयर में चला जाएगा। ये पेट्रोल वगैरह कहाँ चला जाएगा? व्हीकल रिपेयर में। ट्रैवलिंग में स्टेशनरी, क्लीनिंग, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, क्लीनिंग, ये सारे हेड आप लेके चले जाओगे, टोटल करोगे। टोटल आपने पेटी कैश बनाया कितने से? 3,000 से। खर्च कितना कर लिया? 2,860। कितने बच गए? 140। अब इसकी 3 एंट्रियाँ बनती हैं। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीखो, 2014 के रेगुलर में आया। अब पेटी कैश की एंट्री नंबर 1, पेटी कैश बनाया कितने से था? तो पेटी कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। पेटी कैश के लिए 3,000 रुपये एलोकेट किए। अब पूरे महीने में जनवरी 31 को, ये 1 जनवरी को 3,000 रुपये रिकॉर्ड में डाले पेटी कैश में। अब 31 जनवरी तक आपने कितने खर्चे कर लिए? 410 रुपये पोस्टेज, ये टोटल जो आया 450, 770, 260 और 970। ये तमाम खर्चे के तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और पेटी कैश कम हो गया ना, पेटी कैश क्रेडिट हो गया। यहाँ तक आया। टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस थे जितने भी किए। फिर पेटी कैश में दोबारा हम कितने डालेंगे? जितने हमने खर्च किए। तो इसको कहते हैं रिप्लेनिश ऑफ पेटी कैश फंड। क्या कहते हैं? रिप्लेनिश ऑफ पेटी कैश। अब एक देखें, 2014 के रेगुलर में ये सवाल आया था, बस इतना सा सवाल था। ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और ये हेड दे दिए। आपको कहता है पेटी कैश 5,000 और रिप्लेनिश 3,800। सिर्फ जनरल बनाओ और इसको फिल करो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो फॉर्मेट का नाम है भाई। जैसे यहाँ पे क्या आता है, हमने बनाया ना ये रहा पेटी के, सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे लिख दिया, यहाँ ये लिखा हुआ है कैश रिसिप्ट, फिर डेट आता है, यस या नो, फिर वाउचर नंबर आता है, फिर पर्टिकुलर आता है और फिर कैश क्रेडिट आता है। ये कॉलम के नाम लिखे, बाकी तो। और पेटी कैश फंड में कितने रिकॉर्ड किए? तो पेटी कैश डेबिट बैंक, और रिप्लेनिश कितने से किया? तो पेटी कैश डेबिट बैंक, लेकिन नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट। एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो हमने छोड़ दिए, तो यकीनन एक्सपेंसेस कितने के होंगे? जितना रिप्लेनिश किया, 3,000। ये पेटी कैश का टॉपिक कवर हो गया।